बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की शिकायत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे आप नेता संजय सिंह। प्रवेश वर्मा पर वोट के बदले महिलाओं को नोट बांटने का आरोप। संजय सिंह बोले, प्रवेश वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन ईडी के पास हमारी शिकायत सुनने का समय नहीं, सिर्फ हमारी शिकायत ली, कोई आश्वासन नहीं दिया। संजय सिंह बोले, वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रही है बीजेपी, हम चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। कमिश्नर से मिलकर अपना पक्ष रखा। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी। संजय सिंह बोले, 24 घंटे में कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई करे, नहीं तो गठबंधन में साथ नहीं रहेंगे। संजय सिंह ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग की। बोले, गठबंधन के दूसरे दलों से कांग्रेस को हटाने की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा, अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ। आप बोली, कांग्रेस ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया, कांग्रेस अपने इरादे साफ करे। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक। बोले, केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाए आज वो उसी के साथ। आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं है, फिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं? संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत, वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार हो रही है, दिल्ली हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार। बोले, कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं, इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की एलजी से मुलाकात। महिला सम्मान योजना को लेकर की केजरीवाल की शिकायत। एलजी बोले, सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। आपके कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, दिल्ली चुनाव में आपने हार स्वीकार की, वे हार के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और आप में तनातनी पर सुधांशु त्रिवेदी बोले, मोहब्बत की दुकान के किरदारों में नफरत हो गई, आम आदमी पार्टी बौखला गई है। दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आपकी महिला सम्मान संजीवनी योजना के खिलाफ प्रदर्शन। प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर अटैक। बोले, वादे करके वोट लेने का झूठा पैतरा इस बार दिल्ली में नहीं चलेगा। महिलाओं को पता चल चुका है कि सत्ता हथियाने के बाद पलटी मार जाता है केजरीवाल। खेल और फिटनेस के क्षेत्र से जुड़े रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी आम आदमी पार्टी में शामिल। पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। केजरीवाल के घर पहुंचे दिल्ली के इमामों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के अध्यक्ष का आरोप। बोले, 6 महीने से मिलने का समय नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। फिलहाल केजरीवाल ने इमामों को परसों मिलने का समय दिया। चुनाव से पहले दिल्ली में अफसरों का तबादला। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 जिलों के डीसीपी और 4 एडिशनल डीसीपी का ट्रांसफर किया। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद। बीजेपी बोली, कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा, कांग्रेस ने नक्शे से पीओके को गायब किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले, भारत के नक्शे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, देश को बांटने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर इनकी नीयत उजागर हुई। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल। बैठक से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले नव सत्याग्रह बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं के हाथ में बापू की तस्वीर लेकर वेन्यू तक मार्च किया। खराब तबीयत के कारण बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं जा सकती हैं सोनिया गांधी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की तबीयत खराब रही तो प्रियंका गांधी भी मीटिंग में नहीं जाएंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान। बोले, नेहरू गांधी विचारधारा और बाबा साहेब के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। कांग्रेस नेताओं को खड़गे का मंत्र। बोले, सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं, सही समय पर सही रणनीति और निर्देश भी जरूरी। नई शक्ति, नेतृत्व को मौका देने की जरूरत। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को दी बधाई। पीएम मोदी बोले, देश और देशहित से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। वीर बाल दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का आगमन कराया। वीर बाल दिवस पर गोरेगांव के गुरुद्वारा पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मत्था टेककर और परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बेटे श्रीकांत और बहू वृषाली भी रही मौजूद। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। परभणी के दौरे पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले सोमनाथ के परिवार से जनवरी के पहले हफ्ते में करेंगे मुलाकात। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों से मिले सांसद पप्पू यादव। अपनी मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी छात्र। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के राहुल गांधी। बोले, पेपर लीक करवाकर छात्रों को अंगूठा काटा जाता है, फिर अपनी नाकामी छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है।
राहुल बोले, छात्रों के साथ ऐसा सलूक निंदनीय और शर्मनाक, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। चेन्नई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से हुए रेप की घटना को लेकर जताया विरोध। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को दिया ऑफर, बोले राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन, ये संभावनाओं का खेल यहां खेला होता रहेगा। भीमताल बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हल्द्वानी के अस्पताल से रेफर, एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भीमताल बस हादसे के घायलों से मुलाकात कर हालचाल लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के मशाल को हरी झंडी दिखाई। 33 जिलों में राज्य के 13 जिलों का दौरा करके 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुरुद्वारे में टेका मत्था, वीर बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रांची पहुंचे रघुवर दास, एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रांची पहुंचने पर बोले रघुवर दास, 14 महीने भगवान जगन्नाथ की धरती पर सेवा करने का मौका मिला, अब मैं कर्मभूमि से जन्मभूमि पर फिर वापस आया हूं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और सीएम रेवंत रेड्डी की बैठक, मीटिंग में अल्लू अर्जुन विवाद को सुलझाने पर चर्चा। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी बोले, बेनिफिट शोज की इजाजत नहीं मिलेगी, बाउंसर्स को लेकर भी सख्ती बरती जाए। सीएम रेवंत बोले, फैंस को नियंत्रित करना अभिनेताओं की जिम्मेदारी, फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के खिलाफ भी प्रचार करे। संभल सांसद बर्ग के घर के पुराने मीटर की लैब में जांच, मीटर से बिजली चोरी के आरोपों की तफ्तीश जारी। बर्ग के वकील ने प्राइवेट लैब में जांच की मांग की, बोले सरकारी लैब पर भरोसा नहीं, प्राइवेट लैब में जांच हो। संभल में जामा मस्जिद के पास 400 मीटर की दूरी पर मिला एक और कुआं, कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू हुई, कुएं के आसपास मंदिर होने के संकेत मिले। संभल में आज छठे दिन भी जारी है बावड़ी की खुदाई। रानी की बावड़ी की अब तक 12 फीट हो चुकी है खुदाई, बावड़ी के टॉप फ्लोर की खुदाई का काम पूरा। संभल में प्रशासन की चेतावनी का असर, एएसआई के मुआयने के बाद फिरोजपुर किले के पास खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं लोग। प्रशासन ने कहा था खुद अतिक्रमण हटाए, नहीं तो हम हटाएंगे। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, अजमेर दरगाह के आसपास के अवैध निर्माण को हटाया गया। कानपुर के महाराजपुर में पुलिस और शातिर बदमाश से मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी चोर पकड़ा गया, कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। यूपी के वाराणसी में भी पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, नाबालिग लड़की की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 तस्करों को किया अरेस्ट, 3 देसी तमंचे, 3 कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश भर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, 18.57% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज। जनवरी से नवंबर के बीच 6,69,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। महाराष्ट्र, यूपी जैसे बड़े राज्य को पछाड़ नंबर 1 बना छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के ठाणे से 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप, फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड समेत कई जाली दस्तावेज बरामद। दिल्ली के एसपीएम क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा, 2 कारें आपस में भिड़ी, एक शख्स की मौत। नोएडा में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश, एक महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार, दुल्हन अभी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। भोले भाले लोगों को शादी के नाम पर फंसाते थे आरोपी, रिश्तेदार बनकर गैंग की महिला से ही कराते थे शादी, बाद में गहने लेकर फरार हो जाती थी दुल्हन। वाराणसी के शिवपुर में रेस्टोरेंट में पनीर लबाबदार के बदले चिकन परोसा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, वाराणसी प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। समाजवादी पार्टी के नेता ओपी सिंह का बताया जा रहा है होटल आद्रिक, कस्टमर को खाने के बाद हार्ड लगा पीस, तब उसे मैनेजर ने ट्विटर पर कार्रवाई की बात करते हुए माफी मांगी। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा, बिजली का पोल गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी में सड़क हादसे में शख्स की मौत, 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया अरेस्ट। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा, लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प, मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, महिलाओं पर बच्ची को चुराने का आरोप। महिलाओं ने 1 दिसंबर को की थी बच्ची की चोरी, स्पेशल टास्क फोर्स और मानव तस्करी निरोधक इकाई की टीम ने बच्ची को सकुशल किया बरामद, सीसीटीवी के जरिए महिलाओं की हुई पहचान। उत्तराखंड के नैनीताल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर प्रोफेसर से 47 लाख रुपए की ठगी की, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें हुई प्रभावित।
भारी बर्फबारी से पहाड़ों में बड़ी मुसीबत। मनाली सोलंग में कई किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल में 134 रास्ते बंद, हजारों पर्यटक फंसे। सोलंग वैली से अटल टनल तक कई किलोमीटर का जाम लगा। श्रीनगर में डल झील भी जमी। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। शिमला में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचने लगे पर्यटक। 60,000 गाड़ियों के पहुंचने का अनुमान। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के गागरबल के सोनबर्ग में ताजा बर्फबारी। मौसम के बदलते मिजाज को मजा लेते दिखाई दिए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में तापमान गिरने से तालाबों की सतह पर बर्फ जमी। बर्फ के ऊपर क्रिकेट खेलते दिखे छोटे छोटे बच्चे। महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। परिवार संग भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस की टीम ने सड़कों पर ड्रंक एंड ड्राइव के तहत लोगों की जांच की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार हो रहे हैं प्रयोग। पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी को लेकर अंडर वाटर ड्रोन का किया परीक्षण। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का कांकरिया कार्निवल कार्यक्रम में लेजर शो का भी किया गया आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत। पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 311 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टेंस के बीच पहले विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेब्यू करने वाले युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टेंस ने 65 गेंदों पर 60 रन बनाए। अर्धशक्तीय पारी में 2 छक्के और 6 चौके जड़े। रविंद्र जडेजा ने खत्म की कॉन्स्टेंस की पारी। 19 साल और 85 दिन के सैम कॉन्स्टेंस ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। लिस्ट में पहले नंबर पर इयान क्रेग का नाम। डेब्यू टेस्ट में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बने सैम कॉन्स्टेंस। भारत के खिलाफ सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद के नाम। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की अर्धशतकीय पारी। 7 चौकों की मदद से 145 गेंदों में 72 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने लाबुशेन को पवेलियन भेजा। उस्मान ख्वाजा भी लय में लौटे। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 6 चौकों की मदद से अर्धशतक जड़ा। जसप्रीत बुमराह ने खत्म की ख्वाजा की पारी। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड मेलबर्न टेस्ट में फेल। पहली पारी में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया। सैम कॉन्स्टेंस को धक्का देना विराट कोहली को भारी पड़ा। आईसीसी ने मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया। 1 डिमेरिट पॉइंट भी दर्ज। आईसीसी के आर्टिकल 2.1 के मुताबिक मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को फिजिकल कांटेक्ट करने पर सजा का प्रावधान। मेलबर्न टेस्ट में 11वें ओवर में गेंद साफ करने के दौरान विराट कोहली से सैम कॉन्स्टेंस से टक्कर। गेंद उठाने के दौरान कॉन्स्टेंस की तरफ बढ़ रहे थे विराट। आपस में टकराया दोनों खिलाड़ियों का कंधा।